एवरीवन, वेल आज मेरा ट्रैकिंग का पहला दिन था और आज हमने सोनमर्ग शतकादी से निचनई की तरफ हमने आज अपना ट्रैक रखा था। लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक था, क्योंकि शुरू में बहुत टफ़ था बिकॉज़ पहले 3 से 4 किलोमीटर जो थे वो बहुत हाई स्टीप हमें कवर करना था। बहरहाल अभी शाम है, मैं अपने कैंप साइट पे पहुंच गया हूं। मेरे पीछे पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन है ऊपर। बस मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये ट्रैकिंग्स इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के ऐसे नहीं देखना चाहता कि एक्सेल शीट्स, रिव्यूज़ और बहुत सारे वो 10 बाय 10 कमरे के अंदर अपनी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अपने जीवन के कुछ ऐसे पल और कुछ ऐसे दिन मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ। एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़। क्योंकि जब मैं शायद 60, 70, 80 साल का होऊंगा और तब शायद मेरी बॉडी मुझे ये सब करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, और तब मैं जब पीछे मुड़ के देखूँगा तो मुझे ये बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अपने उस पीक टाइम में भी मैं अपने लिए कुछ कर पाया, अपनी लाइफ से कुछ सीख पाया और शायद कुछ लोगों को मैंने इंस्पायर भी किया इस चीज़ के लिए। तो ट्रैकिंग इज़ वन मैकेनिज़्म, और भी बहुत सारी चीज़ें करने का मन है, पर यहाँ आके ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल फ्री हैं, आप रिलैक्स हैं और आपके अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी डेवलप होती है। व्हेन यू गो बैक यू आर सुपर चार्ज टू डू मच मोर थिंग्स इन ए मोर क्रिएटिव वे, एंड दैट्स व्हाट माई एनर्जी इज़, दैट्स वेयर आई गेट माई एनर्जी। सो आई थॉट दैट मैं आज इस ट्रैकिंग में, जो कि ये ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर का ट्रैक है, कल से हम आगे बढ़ेंगे और हम वो 6 से 7 लेक्स देखेंगे और मैं अब वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन यू enjoy the videos because I will try to capture as much as possible. Cheers. मेरे साथ इस समय परवेज़ भाई हैं। परवेज़ भाई हमारे ट्रैक के लीडर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, सारा रास्ता ये हमें बताते हैं। तो परवेज़ भाई थोड़ा हमें पहले ये बताइए कि यहाँ पर जो हम खड़े हैं ये कौन सी जगह है, ये क्यों फेमस है, और यहाँ पे आने के लिए किसी को अगर आना हो तो उसको क्या प्लान करना है? पहले वेलकम हो आपका कश्मीर ग्रेट लेक के लिए। हमारा अक्सर मैसेज रहता है टूरिज्म डिपार्टमेंट से या फिर कोई भी ऐसा ट्रैकर हो जिसने आप अभी ट्रैक कर चुके हो, तो हम उनसे यही कहते हैं कि KGL आने से पहले एक बार प्रिपरेशन की जाए, कोई भी ट्रैक छोटे मोटे ट्रैक कर लिए जाए। तो KGL एक ऐसा ट्रैक है जिसमें फर्स्ट डे जैसे आज हमने स्टार्ट किया, हल्का सा जंगल मिला 1-2 किलोमीटर के, उसके बाद खुला आसमान है, पूरा एकदम वाइट आसमान के नीचे ट्रैक करना पड़ता है। जैसे आपने रास्ते में चढ़ाई करना, फिर फ्लैट एरिया, काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन KGL एक ऐसा ट्रैक है जिसमें हर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और एंजॉयमेंट बहुत होता है। मैंने देखा काफ़ी। बिल्कुल, जैसे आपने मुझसे पूछा कि इस ट्रैक के बारे में बताया जाए, इसका नाम निचनई है। निचनई, हाँ, ये हमारा सेकंड कैंप साइट है। इसका नाम निचनई है। इसमें रात के मौसम में हल्की ठंड भी होती है। अक्सर हम ट्रैकर से कहते हैं कि जब आपको लग रहा है कि ज़्यादा ठंड है तो अपने आउटलोडिंग बैग के जितने कपड़े अपने स्लीपिंग बैग में डालें। यस, ये ट्रैक का रूल है। क्यों हम अभी घर की तरह नहीं रह रहे, रूम में नहीं है। सही बात। स्लीपिंग बैग के जैसे हमें पावर हीटर कंबल नहीं है, स्लीपिंग बैग माइनस के यूज़ करते हैं। तो हम ट्रैकर से यही कहते हैं कि भाई अगर आपको ठंड लग रही है आप अपने स्लीपिंग बैग में कपड़े डालें। अगला दिन जब हमारा प्रिपरेशन सर्कल ये रहता है उसकी ब्रीफिंग भी हम देते हैं कैसे। तो यहाँ बर्फ़ कब पड़ती है? बहुत ज़्यादा। हाँ, कब आता है? जो हमारा सीज़न होता है
जुलाई, अगस्त, सितंबर के 15 सितंबर के मैक्सिमम, 15 सितंबर के बाद अगर यहाँ वेदर ख़राब होगा तो एकदम यहाँ स्नोफॉल आने का। हाँ, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कश्मीर में जितना मुझे अभी मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ भी, और मेरे काफ़ी our day 3 at Camp Nithnai. As you can see behind me, yesterday evening we reached here around 4 o'clock और रात को मौसम बहुत अच्छा था। We had good rains. Fortunately हम टेंट के अंदर थे, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी ठंडा हो गया था। As you can see beside me, we are all now set to march up for our next journey। और जो आज हमारा जर्नी है, आज हम यहाँ से लगभग, अभी हम इस समय 11,800 फीट पे हैं। यहाँ से हम लगभग 12,000 फीट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम 13,000 फीट पे जाके फिर डिसेंड करेंगे। तो इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ टफ डे। कल हमने 12 किलोमीटर किया था, आज लगभग 13.5 किलोमीटर हम कवर करेंगे। सो वेयर वी आर रीचिंग टुडे, वी आर गोइंग टू बी इन अ प्लेस वेयर वी आर ट्विन लेक्स। वन इज़ नोन एज विष्णु सर एंड द सेकेंड वन इज़ कृष्ण सर। ये दोनों लेक हमारे कैंप साइट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे होंगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक दो मैसेज ये दे सकता हूँ कि आपको एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मुझे कल लगा था। आज थोड़ा हेडेक भी था, बॉडी एक था, क्योंकि कल 12 किलोमीटर चले थे, 3 घंटे की एसेंट थी। उसके बाद कहीं जाके 3 किलोमीटर की एसेंट थी। उसके बाद कहीं जाके हम यहाँ 4 बजे पहुँचे। तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब एडजस्ट हो जाता है then you feel better, you feel good. Look at the side behind me, this looks awesome. So we'll start now in next half an hour, and then we all would be reaching our new destination. We'll share more. Bye. Break, huh? Energize yourself for a bigger challenge. 1,000 feet we are going to climb from here. देखते हैं किसमें कितना है दम। Cheers. So, as I told you that we started in the morning. It's almost 3 kilometers we have covered. और अभी जो मैंने 1,000 फीट बोला था जो हम ऊपर जाएंगे, उसमें से लगभग 400-500 फीट हम चढ़ चुके हैं। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जो लेक है, ये निचनई लेक है। यहाँ हम नहीं जाएंगे, पर ये यहाँ से हमें इसका पूरा व्यू माउंटेन से भी मिलेगा। और अब यहाँ से जो हम आगे जा रहे हैं, वो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, विच इज़ अनदर 600 फीट, दैट इज़ निचनई पास, जहाँ पर आई थिंक वी ऑल रिक्वायर लॉट ऑफ स्टफ, बिकॉज यहाँ से सारा का सारा स्टीप है। सो देखें किस में कितना है दम। स्टे ट्यून। Come, I'll show you the Nichnai Pass from a wider view, because we have reached that 1,000 feet point and we are at the pass itself. Come, I'll show you. Okay, this is the complete pass. That is where it starts, and we are coming from that bottom. I'll show you. This is all covered now, and as you can see, this is all full snow. Enjoy this, and much more is coming. Making this is Tangola. Ooh. How's it? Awesome. कि बर्फ़ में चलना जितना आसान लगता है, आज जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो उतना ही टफ है। एवरी स्टेप इज़ लाइक बिकमिंग वेरी स्लिपरी।
क्योंकि सन की वजह से ये जो स्नो मेल्ट हो रहा है, दिस इज क्रिएटिंग अ डीप ट्रबल. सी हाउ डिफिकल्ट इट हैज़ बिकम. दिस इज द प्योरेस्ट वाटर आई एम गोइंग टू फिल इन माय बॉटल हियर. Look at this, how clean it is, and with full of minerals. So we are just at a very amazing place. We have taken a break here. The view behind me is so mesmerizing. I thought of recording it for all of you. Nothing better can this happen. What you are seeing behind, super amazing.